क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा का एक गणित का प्रश्न पत्र इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए 6 सेट दूंगी। 6 सेट आप अच्छे से कंप्लीट करें ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो। तो आज हम सेट ए कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो कैसा होता है? कभी परिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। दूसरा है, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। तो धन संख्या होता है। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान कैसा रहता है? सदैव धन संख्या रहता है। तीसरा है, शून्य बहुपद की घात है तो आप परिभाषित नहीं है। शून्य बहुपद की घात कैसी होती है? परिभाषित नहीं होती है। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है? तो इसका आंसर आएगा आपका SSA, यानी कि 7 नंबर वाला आपका इसमें सही रहेगा। पांचवा है, 3 सरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? 1 वृत्त खींचा जा सकता है। छठा है, गोले का आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब। गोले का आयतन रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 9 और 1/2 का मान डेडेस होता है तो कितना होता है? 3 होता है। दूसरा है, y अक्ष के समानांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की डेडेस समान होती है। तो क्या समान होती है? भुज समान होती है। तीसरा है, सरल रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो डेडेस कहलाता है। तो रेखा खंड कहलाता है। चौथा है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को डेडेस करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। पांचवा है, 3x घात 3 में 3x घात का 3 का गुणांक डेडेस है तो कितना है? 3। छठा है, बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान डेडेस है तो कितना है? -6। ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अच्छे से आप कंप्लीट करें। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न है जिसमें आपको सही जोड़ियां बनानी है। पहली जोड़ी है आपकी, तो इस पहली जोड़ी का आंसर रहेगा, तो इसकी ये वाली जोड़ी आपकी इसमें पहली रहेगी। दूसरी है, एक ठोस की विमाओं की संख्या, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी ये वाली 3। तीसरा है, 90 डिग्री से कम माप वाला कोण, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपका न्यून कोण। चौथी है, प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा, तो चौथी जोड़ी रहेगी आपकी निम्न वर्ग सीमा। पांचवी, मूल बिंदु के निर्देशांक, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी 0, ये आपकी पांचवी जोड़ी रहेगी। छठी है, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, तो इसकी जोड़ी रहेगी अद्वित हल। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई। अब अगला जो प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर है, तो इनको भी हम भर लेते हैं। तो पहला है आपका, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य हो? तो क्या कहलाता है? शून्य बहुपद कहलाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं, शून्य बहुपद। अगला है, एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो असंख्य। अगला है आपका, किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है? तो माध्य कहलाता है। और चौथा है, बिंदु 3 - 2 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो चौथे चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका आंसर आएगा आपका चौथा। पांचवा प्रश्न है आपका, पांचवा है आपका, यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तब k का मान क्या होगा?
तो 7 रहेगा k का मान। छठा है 2 चरों वाले एक रैखिक समीकरण आपको लिखना है। तो इसका आंसर आएगा आपका ax प्लस by आएगा यहाँ पे, by प्लस c बराबर आपका 0 रहेगा। तो ये आपका चौथा प्रश्न हो गया। अब पांचवें प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो जो आपका पांचवा प्रश्न है इसमें क्या है, आपके सत्य हैं, तो कंप्लीट कर लेते हैं। पहला है बिंदु 0, 3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो ये आपका इसमें गलत रहेगा। दूसरा है जब 2 असमांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होता है, तो ये आपका गलत रहेगा। तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो ये आपका गलत रहेगा। और समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये आपका क्या रहेगा, इसमें गलत रहेगा। और वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, तो ये सत्य रहेगा। और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणित शीर्षलंब होता है, तो ये आपका गलत रहेगा। ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है। तो बाकी प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका समय कम लूँगी मैं, ज़्यादा वीडियो आपका बड़ा बन जाएगा अगर सभी प्रश्नों को मैं आपको पढ़ के बताऊँगी तो, इसलिए मैं यहाँ पे कम मैंने आपको पढ़ के बताया है। तो आप अच्छे से कंप्लीट करें इन प्रश्नों को। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका 19वां प्रश्न है, यहाँ से 3 नंबर का, ये 20वां और 21वां, 22वां, 23वां प्रश्न है। तो पूरे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। कंप्लीट अच्छे से करें और इन